हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says find the number of values of x satisfying integration 0 to x t square sin x minus t dt equal to x square in क्लोज इंटरवल 0 to 100. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो देखिए हम यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट टी ऑफ एक्स डी एक्स. दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए एक को फर्स्ट लेते हैं और एक को क्या कंसिडर करते हैं सेकंड. ये फर्स्ट सेकंड कंसिडर करने के लिए हम यूज करते हैं आई लेट को, है ना. I4 क्या होता है बच्चों? I4 होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L4 लॉगरिथमिक, A4 एल्जेब्रिक, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक, E4 एक्सपोनेंशियल. ठीक है. तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से फर्स्ट सेकंड चूज करके अब इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फर्स्ट को तो छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन सबसे पहले किसका करते हैं? सेकंड फंक्शन का. फिर माइनस, फिर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का. ठीक है. फिर इंटीग्रेशन करते हैं किसका? सेकंड फंक्शन का. और जो रिजल्ट आता है उसका फिर से क्या होता है? होल इंटीग्रेशन. तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने का. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या गिवन है? हमें गिवन है इंटीग्रेशन 0 टू x यहाँ पर टी स्क्वायर साइन ऑफ, यहाँ पे क्या रहता है? x माइनस टी डी टी. इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, हम यूज़ करेंगे वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट को. तो साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और टी स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बाद में आएगा, तो ये सेकंड हो गया और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है आइलेट में, तो ये फर्स्ट हो गया. अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस एक्स होता है. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये? हम टी के रेस्पेक्ट में. ठीक है ना. तो यहाँ से देखो ये तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर, तो एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस टी. ठीक है. तो आगे माइनस आएगा और फिर एक्स माइनस टी ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है ना. क्लियर है. और यहाँ टी का जो आगे वाला साइन है वो नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे लिमिट क्या लगा देते हैं? 0 टू एक्स. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा. ठीक है. फिर आएगा माइनस, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, और फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. वो कितना आएगा? 2t, है ना. यहाँ पे लिमिट वही रख लेते हैं 0 टू एक्स. ठीक है. फिर साइन एक्स माइनस टी का करेंगे तो वही यहाँ पे सबसे पहले माइनस कॉस एक्स माइनस टी होगा, फिर इस माइनस का नेगेटिव आएगा आगे तो वो प्लस हो जाएगा. तो वापस से ये हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस टी डी टी. ठीक है बच्चों. अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस, ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ये आएगा एक्स स्क्वायर, है ना. और यहाँ पे x माइनस एक्स जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर. ठीक है. जीरो अप्लाई करेंगे तो यहाँ t की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा. फिर माइनस, इसको वापस से बाई पार्ट से करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन. तो चलते हैं आगे, इसको फिर से सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ेंगे तो 2t को हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का. कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन ऑफ एक्स माइनस टी, और इसका नेगेटिव साइन आएगा आगे. क्लियर है. फर्दर हम बात करेंगे यहाँ से, तो फिर आ जाएगा माइनस, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का. तो 0 टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया? t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं. और कॉस ऑफ एक्स माइनस टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स माइनस टी, और एक्स माइनस टी से ये नेगेटिव आगे आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस. तो ये हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा? साइन ऑफ एक्स माइनस टी. ठीक है. ये हमारा बच जाएगा. क्लियर है बच्चों. और डी टी. अब फिर से फर्दर देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का 2t. यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस, अच्छा इस पर लिमिट भी तो आएगी 0 टू एक्स. ठीक है. तो लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो x की जगह जब डालेंगे तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, और इस 0 से ये वाला 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पूरा रिजल्ट तो 0 आएगा. तो यहाँ तो ये तो 0 हो गया. ठीक है बच्चों. ये रिजल्ट तो हमारा क्या हो जाएगा? 0. इसकी बात करें यहाँ पर तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? कॉस माइनस कॉस, और फिर ये x माइनस टी का वाला भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ x माइनस टी, और लिमिट इस पे लगा देंगे हम कितना? 0 टू x. ठीक है. ये हमारा बचेगा फाइनली. क्लियर है बच्चों, है ना. तो ये हमने ये इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? cos 0, है ना. cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1,
और 0 अप्लाई करेंगे तो x, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ आगे नेगेटिव था ना बच्चों, है ना, तो आगे नेगेटिव था तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, है ना, और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये 1 माइनस cos x आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 1, है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस का cos x, ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये हो जाएगा x डालेंगे तो cos 0 हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू x t स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस टी डी टी का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारे पास इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ये इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो ये वाला भी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम क्या पास क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 1, है ना, अब cos x इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 2n पाई, यहाँ पर n किसका, n क्या हो जाएगा इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो है 0 to 100, तो x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 to 100 को, ठीक है, तो n इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो x तो सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, है ना, और अगर हम यहाँ पे 2 पाई की बात करें, है ना, क्योंकि 2 पाई भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो ये कहाँ तक लेना है अपने को 100 तक, है ना, 100 तक अपने को लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 पाई, ठीक है, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई भी आ जाएगा क्योंकि 0 to 100 अपने को, है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है, तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई पे हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेना है, तो 2 पाई, फिर आ जाएगा 4 पाई, और 4 पाई भी हमें यहाँ पे कितना हो गया 12 पॉइंट, है ना, फिर आ जाएगा 6 पाई, है ना, तो ये 18, और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 8 पाई, है ना, तो 24, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 10 पाई 30 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये 10 पाई हो गया, 10 पाई के बाद आ जाएगा 12 पाई, है ना, और 12 पाई के बाद यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना 14 पाई, ठीक है, क्लियर है, और 14 पाई के बाद आ जाएगा 16 पाई, है ना, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पर 18 पाई, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 20 पाई, ठीक है, फिर आ जाएगा कितना 22 पाई, फिर आ जाएगा 24 पाई, है ना, और फिर और क्या क्या आ रहा है बच्चों 24 पाई, फिर आ जाएगा 26 पाई, ठीक है, तो इस तरह से ही चलेगा, है ना, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है चूंकि 100 के नियर अबाउट हमें जाना है, तो 100 हमारा किस मल्टीपल ऑफ पाई के नियर अबाउट हो गया ये, तो किया जाएगा बच्चों कितना 26 पाई, फिर ये आ जाएगा हमारा 28 पाई, और लास्ट जो रहेगा वो क्या आएगा 30 पाई, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे किसमें 0 to 100 में। तो अगर इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें हमारी तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स जो है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे कितने हो जाएंगे 16, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।